नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट में। जैसे कि दोस्तों आप सभी पूछ रहे हैं कि इसका जो आपका ये फॉर्म लग रहा है, अटेस्टेशन फॉर्म लग रहा है, तो उसका आप लोग पूछ रहे हैं कि 3 कॉपी आपको लेके जाना है बनवा के, या फिर 1 कॉपी बनवाना है, उसका आपको फ़ोटो कॉपी करा के अटेस्टेड करवाना है। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे लिखा है 3 कॉपी ऑफ डुली कंप्लीट अटेस्टेशन फॉर्म विथ योर सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट। तो यहाँ पे तो जैसे कि लिखा है तो उस अनुसार से तो यही होगा कि आपको 3 कॉपी जो है बनवा के ले जाना है। इसका अटेस्टेशन फॉर्म का 3 कॉपी बनवा के ले जाना है। जैसे कि आप एक बार खुद यहाँ पे देख के गौर कीजिए। 3 कॉपीज ऑफ डुली कंप्लीटेड अटेस्टेशन फॉर्म विथ योर सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट फोटोग्राफ है पेस्टेड ऑन इट एट द स्पेस प्रोवाइडेड द अटेस्टेशन फार्म में भी डाउनलोड फाइनेंशियल वेबसाइट। तो यानी कि इसका अटेस्टेशन फार्म का है तो आपका 3 सेट पहले से ही बनवा के ले जाना है। उसमें फ़ोटो कॉपी करवा के नहीं ले जाना है, 3 सेट ही बनवा के ले जाना है। बनवा लीजिए, उतना ही बात है। अगर आप अटेस्टेशन फार्म भर के 1 सेट बनवाते हैं, इसके बाद फिर फ़ोटो कॉपी करवाते हैं, फिर उसको फिर से आपको आखिर अटेस्टेड तो उसी ऑफिसर से करवाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप 3 फार्म ही प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको वहीं पे भर के और आप उनसे बनवा लीजिए। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे 8 सेल्फ अटेस्टेशन पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ भी साथ में ले जाना है। और इधर तो मैंने बात कर ही लिया था कि क्या क्या आपको ले जाना है, ये सब आर्डर में अरेंज करके ले जाना है। अटेस्टेशन, बायोडाटा, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ ऑल एकेडमिक टेस्टिमोनियल्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर ओबीसी के हैं तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना है ओबीसी वालों को। और यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिज डिक्लेरेशन, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, आधार। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक बात और देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन 3 सेट बाय अरेंजिंग देम इन द फॉलोइंग आर्डर। तो इन सब के आर्डर का 3 सेट बना के रखना है और आपको 3 अटेस्टेशन फार्म बनवा ही लेना है। तो वहाँ पे आप अटेस्टेशन फार्म के नीचे एक ये जो कॉपी है इनका सबका आप वहाँ पे अटेस्टेड कॉपी आप संलग्न करिए। ये जो कॉपी है इसका है तो इनको भी आपको अटेस्ट करवा लेना है, वैसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेना है, क्योंकि आप करवा लेंगे तो सही रहेगा। और अपने सेल्फ अटेस्टेड वाला तो आप कभी भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कॉपी भी रखे रहना है, ऐसा नहीं कि। लेकिन 3 सेट आप इनका भी इसका तो नहीं, ये जो आपका ये जो है एकेडमिक रिकॉर्ड का कॉपी का भी 3 सेट अटेस्ट करवा लीजिएगा। और यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी अटेस्ट करवा लीजिएगा। और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको खुद ही बनवाना उन्हीं गैजेटेड ऑफिसर से ही। और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड का भी 3 सेट अटेस्ट करवा लीजिएगा। मैरिज डिक्लेरेशन तो खुद ही आपको बनवाना है। उसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन तो खुद आपको देना आया है, और इसके बाद फिर तो उसको तो खुद ही आप 3 बार वो कर लेंगे, 3 बार डिक्लेयर करके दे देंगे। और बाकी जो ये एकेडमिक रिकॉर्ड वाले रहे, ये जैसे कि कॉपी ऑफ ऑल एकेडमिक टेस्टिमोनियल और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड, इनका गैजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा लीजिए, इनको भी 3 सेट। और बाकी ये कास्ट सर्टिफिकेट को भी अटेस्ट करवा लीजिएगा गैजेटेड ऑफिसर के साथ। और बाकी जो बचते हैं तो 3 सेट आप एक्स्ट्रा अलग से अपने सेल्फ अटेस्टेड करके भी रखे रहिएगा, और 3 सेट अटेस्टेड यानी कि गैजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट करके रखिए। और इसके बाद जो और बाकी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मेडिकल के बाद, जैसा कि आपका चलिए मेडिकल हो गया तो इसके बाद आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी या फिर 1-2 दिन का समय मिलेगा। तो 1-2 दिन का नहीं, कितने भी दिन का समय मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे साथी लोग वहाँ पे हैं, तो मैंने उनसे बात किया तो बोल रहे हैं जब प्रीवियस भर्ती जो हुई थी तो उसमें जैसे मेडिकल हुआ था उनका, तो मेडिकल जैसे होने के बाद उनको जो मेडिकल होगा तो आपको एक लेटर मिलेगा मेडिकल के बाद। तो आपको वो लेटर जो है तो वहाँ पे एनसीएल हेडक्वार्टर में जमा करना पड़ता है। और फिर एनसीएल हेडक्वार्टर उस लेटर को आपको वो एनसीएल हेडक्वार्टर अपने अनुसार प्रोजेक्ट चूज करके
भेजता है। ये नहीं कि आपको प्रोजेक्ट वहाँ पर चूज़ नहीं कर सकते, कोई आपको प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट लेना। जैसे कि आपको बता दें एनसीएल के अंदर टोटल 10 प्रोजेक्ट हैं। जयंत हो गया, झिंगुरदा, अमलोरी और ये दूधी चूहा, बीना और कौन कौन से कुल मिला के 10 प्रोजेक्ट हैं। तो इनमें से एनसीएल हेडक्वार्टर आपका मेडिकल होने जाने के बाद जो लेटर आप सबमिट करेंगे वहाँ, तो वो अपने अनुसार से उसको जिस कैंडिडेट को जहाँ भेजना हो उसके अनुसार से प्रोजेक्ट में भेजेगा। और फिर उस प्रोजेक्ट वाले आपको 2-3 दिन के अंदर, हो सकता है तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि पिछले बार जो हुआ था उनमें ऐसे ही किया गया था, 2 दिन में ही उनको फिर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया था। ट्रेनिंग जो है तो सीटीआई कराता है, सीटीआई ट्रेनिंग कराता है। तो इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि आपको घर आने के लिए मिलेगा, बाद में बुलाया जाए कि नहीं। वो आप यानी मेडिकल जब जमा करेंगे तो आपको अगर वहाँ पे आप पूछेंगे तो आपको वहाँ बता दिया जा सकता है कितने दिन बाद आना है। अभी मैं श्योर कुछ नहीं हूँ कि आपको बोल दूँ कि आपको हाँ तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी या फिर बोल दूँ कि नहीं मिल पाएगी। उसके अनुसार से आप थोड़ा वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे जाके पूछ लीजिएगा। थोड़ा आप अपना जो भी जैसा व्यवस्था बना रख के चलिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि और कैंडिडेट क्वेरी कर रहे हैं इसका कोविड से रिलेटेड जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उससे रिलेटेड, तो ये टेस्ट कहाँ कराना है कि सिंगरौली में होगा कि जहाँ से आप हैं वहाँ से करा सकते हैं। तो जहाँ से आप हैं बिल्कुल वहाँ से करा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिए विथिन 72 आवर बिफोर देयर शेड्यूल रिपोर्टिंग। यानी कि आपको रिपोर्टिंग जब आपका है तो उसके 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पुराना हो जाए, तो पुराना नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग के 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। तो और यहाँ पे आप इसके बाद भी क्वेरी कर रहे हैं कि जो किसी का अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करेगा एनसीएल। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए तो एनसीएल ने अभी कोई नोटिस नहीं डाला है कि अगर पॉजिटिव वालों को क्या करना है, पॉजिटिव वालों को क्या करना है ना। तो हो सकता है कि एनसीएल ऑफिशियली बाद में कुछ अपडेट करे कि जो पॉजिटिव रिपोर्ट वाले हैं तो उनको क्या करना है। लेकिन मेरी यही सलाह है कि जिनका कैंडिडेट का पॉजिटिव है वो क्या करें, अगर किसी को पॉजिटिव बाई चांस आ जाता है तो वो एनसीएल ऑफिशियल से कांटेक्ट करें और बताएं सर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है, अब इस केस में क्या करना है। तो शायद तक एनसीएल कोई सोल्यूशन निकाले। अभी तो कुछ ऐसा कुछ उन्होंने नोटिस में डाला नहीं है, तो कहना मुश्किल है कि क्या रिजेक्ट कर देगा या नहीं। रिजेक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बीमारी है, किसी को होती रहती है, कभी किसको भी हो सकता है एनसीएल मैनेजर कोई हो जाए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस कारण पॉजिटिव की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, दूसरा चांस देगा, दूसरा अवसर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो कर देगा, आपको बिल्कुल टर्मिनेट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों जैसे कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो वेटिंग लिस्ट जैसे कि मैं बताया था, वेटिंग लिस्ट अभी इन सब का जब ज्वाइनिंग हो जाने के बाद 1 महीने बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर कुछ कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करते तो वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। और इसके बाद जो हेम वालों का है, तो हेम वालों का कब आएगा, तो हेम वाले भी पूछें तो हेम वाले भी अभी धैर्य रखें, उनका भी बहुत जल्दी आने वाला है। पहले शुद्धि पत्र आएगा हेम वालों का, इसके बाद ही आएगा जो आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा अभी शुद्धि करना ही है। आएगा ही ऑफिशियली शुद्धि पत्र आएगा, इसके बाद ही आएगा ज्वाइनिंग लेटर। और बहुत जल्दी आगे 1 हफ्ते तक में उनका भी आ जाएगा, 1 हफ्ते विदिन 1 वीक उनका भी आ जाएगा। ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा यानी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट करें न्यू वैकेंसी के बारे में, न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो न्यू वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्द यानी 2 महीने बाद आएगी। जो मैं बता दूं आपको, आएगी वैकेंसी लेकिन 2 महीने बाद आएगी। तो अभी से आप जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में है वो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी ही। मैंने पता किया है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे मैंने पता किया है, तो उन्होंने बताया है कि 2 महीने के अंदर आने वाली है वैकेंसी। वो तो बोल रहे थे कि 1 महीने ही बोल रहे थे, 1 महीने में ही, लेकिन 1 महीने में नहीं आएगी, 2 महीने तक में आएगी वैकेंसी। अब ये सब
हो सकता है 2 महीने से ज़्यादा भी हो जाए, 3 महीने भी हो जाए, लेकिन वैकेंसी आएगी 3 महीने 2 या 3 महीने के अंदर जरूर आएगी वैकेंसी। तो जिन कैंडिडेट का वेटिंग में है वो लगे रहें, अगली बार उन्हीं का सिलेक्शन होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।